लंकेश सावधान, लंकेश सावधान, लंकेश सावधान। लंकेश को सावधान करने वाला कौन? अरे कौन लंकेश को सावधान कर रहा है? लंकेश तो 10 से 20 भुजाओं के साथ सदा सावधान रहता है। तो कौन लंकेश को सावधान कर रहा है? यावा, यावा। अरे कौन सी यावा है जो करती है सारे जगत का संचालन? अरे कौन सी यावा है जो बड़े काल में रह जाती है? एक चकाचौंध कैसी ये नैनों में भरी चकाचौंध जगमगा दिया किसने आकर? बिजली ज्वाल सी करार दिखलाया बाण प्रचंड दबाकर, तारों का तंग तुरंत धल्लड़ियों को तड़पड़ तोड़ रहा बंदी कर, उमड़ घुमड़ करके क्यों से मर रहा। गंगा का कड़कड़ मैदान हुआ मुरझाए कैसे, रोम रोम जो रहे हजारों को वो रोक रहे हैं क्यों क्यों सदा सदा खपा करके नैनों में भरती चकाचौंध, इंद्रियां भोग के बजाय गान होती है रजनी क्यों हंसती है? कौन कौन क्यों गगन गा रहा है बजाय गान? दरख्त पर ठंड क्यों ठहराता है? कुछ सनीचर बना पर्वत क्यों मुस्कुराता है? अरे 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 सिंहासन, अरे सिंहासन क्यों इतना हिलता जाता है? हो गया है क्या आकाश को भूचाल की गोद में जाता है? अरे सिंहासन तेरे संपन्न से तबे रोहन को भुलाता है। तुम ही बतलाओ अब सबन कहाँ दिखलाता है? अरे दे रहा वो तुझे दिखाई तो लो मेरे सम्मोह फल में भी तो कह दो ललकार रहा सच्चे कारण भी नहीं अब सबन बेचारा करते हैं, डंका पीटते दुश्मन संघारा करते हैं। फिल्मादियों में कैसे सबन से डर जाऊं? दे दे अगर मुझे दिखाए तो जिंदा उसे निकल जाऊंगा। अरे सिवा का मैंने शिकार जगमा पाल, मृत्यु मेरे घर बनी चले। ये रणभेरी कौन बजाते? किसकी भक्ति रणभेरी? अरे सिवा का क्या कारण है? आज हमारी मानव स्कंद में एक ऊंचाई का नटन कैसा, अरे कैसा छाया धुआंधार, कैसा भीतर परिवर्तन, क्यों बसदा डगमग डोल रही, खन कर रही खनन खनन। अरे शिवा कान क्या कारण है? क्या काली पकड़ाई महाकाली का पर रक्त से रक्त हो चला है? दान छोड़े छोटा वसुंधरा का कोई काम रक्त से नमन होने के लिए किसी को बलिदान मांग रहा है। क्या कारण है शिवाकान? क्या कारण है शिवाकान? किसने सोता सिंह जगाया, कैसे बाल काल मरवाया, मैदान मृत्यु का किसने पाया? किसने सोता सिंह जगाया? पलक तू छोड़ो फटार फूल बहा दूंगा, थोड़ा भी चढ़ो छोड़ो से अंबर में लगा दूंगा। अरे शिवाकान क्या कारण है? मुझे इससे अवगत कराइए। पंकज पंकज सोलेरी आओ मेरे जान भी देखो पंकज यंग यंग में भस्म रमा हो, आसमान श्री धारी युगल रहो, बिस्तर बिस्तर के ऊपर बिस धारी दिम दिम करके चमक रहा है। ओ डमरू नाथ तुम्हारा, सत्यम शिवम सुंदरम को लगा दे तुम नारा। रण आंगन में नाच रहा हो, ओ
प्यारे राम तुम्हारे, नाचो 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 बोले तुम भी हृदय हमारे। चटा कभी गले जलत करवाए पावे तस्थले गले विलम्ब विलम्ब ताम भुजंग तंग मान डमट 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 डमन नाद बट डमन सवार कंड कांड संतरा कमन कथा कथा संभ्रम भ्रम भ्रम निर्धर विरोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्ति भगत 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 जलल लाग पट पाप किशोर चंद से रति प्रति क्षण धरा धरंद नंदनी विलास बंधु बंधु पुरे तुरंत संत जी पर मोह मान मान कृपा पराक्ष जो लेने रोज धरा दिगंबर सदैव मनो धरो बस अथर्व सर्व मंडला कला कदम मंडल माधुरी के जम नाम रूप स्नांत कम पुरांत कम भगांत कम अथांत गजांत गांत गांत कम कमंत कांत कम भजे जय जय कैलासनाथ जय जय कैलासनाथ मंगलमय जय जय स्वामी आशुतोष पन्नग धर शशिधर गुरुदेव नमामि जय शूरपालक पुराण मावर नीलकंठ जय भूतनाथ अवगर भंडारी आदि हर शंभु गौरापति आदि व्याधि शिवा कांत भंडारी जय जय जगन्नाथी जय जय गंगाधारी जय त्रिलोचनम शंकर सोहर जय जय मानुष नंदन जय कपि सुशील तांडवी सिंगार महादेव अभिनंदन महादेव अभिनंदन महादेव अभिनंदन। क्या हो गया प्रभु, क्या हो गया प्रिय मंदोदरी, कितना सुंदर कितना मनोहर स्वप्न था परम पुनीता हर्षित होकर नपत जनक ने रचो स्वयंवर सीता। विश्व छत्रपति जहाँ उपस्थित हैं प्रिय मंडोदरी, कहिए ना विश्व छत्रपति जहाँ उपस्थित हैं जिनमें रघुकुल रामा नित्य ही कुल कारण करुण दशरथ के धामा धनुष तोड़ है तेरी पुत्री प्रिय मंडोदरी, कहिए ना धनुष तोड़ है तेरी पुत्री बन है जनक जमाई हरी इच्छा अति प्रबल प्रिय घर बैठे मुक्ति आई। कल रहा परीक्षा था जिसकी, कल रहा परीक्षा था जिसकी हुआ मेरा कल हुआ मेरे गाढ़े तुम्हें उस नारायण का अवतार हुआ। अरे ये 100 रुपए हमारे सरपंच साहब करोली रूपेंद्र कुमार तिवारी जी की ओर से लंकेश के अभिनय पर आपको स्पेशल 100 रुपए दान हुए हैं। प्रिय मंदोदरी, कहिए ना महाराज जनक ने पुत्री सीता का स्वयंवर रचा है, मुझे वहां जाना चाहिए। क्या कहा? आपके द्वारा बतलाया गया कि पुत्री हमारी सीता है। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि पुत्री सीता हमारी कैसे हुई, अवगत कराइए। प्रिय मंदोदरी, कहिए ना तुम्हें ज्ञात होना चाहिए जब मैं दंडक वन से ऋषि मुनियों का गोधन लाया करता था तब तुम्हें यह कर मेरा अच्छा नहीं लगता था। एक बार जब मैं ऋषि मुनियों का कर घड़े में लाया रक्त भर के तो तुमने पूछा कि हे नाथ इसमें क्या है, तो मैंने सच ना बताकर यह कह दिया कि हे प्रिय मंदोदरी इसमें विष है। जब मैं भगवान शंकर की आराधना के लिए कैलाश पर्वत पर कई वर्षों के लिए चला गया तब तुमने मेरी ब्रह के पीना में उस घड़े में जो रक्त था उसको विष समझकर उसका पान कर लिया जिससे तुम गर्भवती हो गई। प्रिय मंदोदरी, मेरी गर्जना से तुम्हें पता होना चाहिए, यह ज्ञात होना चाहिए कि स्त्रियों के गर्भपात हो जाते हैं। जब मैं कैलाश पर्वत से
से वापस आया तब तुमने मुझे विवश किया कि हे नाथ मुझे तुम्हारी गर्जना सुनना है। जब मैंने गर्जना की तब तुम्हारा गर्भपात हो गया। उस बात को तुमने महाराज जनक के भूमि में गड़वा दिया जिससे पुत्री सीता का जन्म हुआ। नाथ यदि सीता पुत्री हमारी है तो मैं भी नाथ आपके साथ मिथिला की ओर जाना चाहती हूँ, क्योंकि हर माँ यही चाहती है कि अपनी पुत्री की शादी में जाए। तो नाथ मैं आपसे विनय करती हूँ कि मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। नाथ सत्य कहती हो प्रिय मंदोदरी, कहिए नाथ। लेकिन वहाँ पर देश के संतान के राजागण उपस्थित हैं, वहाँ पर स्त्रियों का जाना अनुचित है। इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ मंदोदरी, एक बार मैं पुत्री सीता को लंका में जरूर लाऊंगा, तो दर्शन जी भर के कर लेना प्रिय मंदोदरी। कहिए नाथ। तो अब मैं चला मिथिला की ओर, अब मैं चला मिथिला की ओर। देखो ये सांवर को सीता को जो वधू बनाए ऐसा कर देखूं उस वर को। आप स्वयंवर की तरफ जा रहे हैं तो आप आज मुझसे एक वादा कर रहे हैं कि मैं पुत्री के दर्शन अवश्य कराऊंगा। हाँ नहीं ऐसा तो नहीं कि वादा करके मुकर जाऊंगा। अरे यह मत सोचिए मैं लंका का नाथ हूँ, जो वचन दिया है उसको पूर्ण करूंगा। तो सुनिए नाथ, आज आप मुझसे वादा कर रहे हैं कि वादा किया जो करके वादा निभाना। आज नाथ आप मुझसे वादा करें कि वादा किया जो वादा और करी के निभाना, और सिया से मिलाना स्वामी, सिया से मिलाना, सिया से नाथ आज आप मुझसे वादा करके जा रहे हैं कि मैं एक दिन पुत्री सीता के दर्शन अवश्य कराऊंगा। तो अवश्य लाऊंगा। वादा किया जो वादा करी के निभाना, वादा किया जो वादा करी के निभाना, सिया से मिलाना स्वामी, सिया से मिलाना। बस नाथ यही विनती है मेरी। अब मैं चला मिथिला की ओर। हे भोलेनाथ कर दो शक्ति प्रदान, कर दो शक्ति प्रदान, फिर मैं शक्ति का करूं अन्वेषण। अरे भोले तुम मेरे साथ रहो, अरे भोले तुम मेरे साथ रहो, मैं जग को पार करा दूंगा। भगवान बनाने वाले को उस ऊपर नाच नचा दूंगा। जगत चन्नी जगत करी आदि शक्तियों तेरा अनुपम रूप रखने के लिए लंकेश आज मिथिला की परम पुनीत भूमि में पधार रहा है। जय शंकर जय आदित्य कुमार तिवारी जी, आदित्य कुमार तिवारी अजनर, आपकी ओर से 51 रुपए दान मंदोदरी के अवसर पर। अरे मैं कहाँ पहुँच गया जो मुझे लंका से भी सुंदरता दिखाई दे रही है। लगता है मिथिलापुर आ गए। द्वारपाल आज्ञा महाराज आज्ञा हो। कह दो मिथिलेश से आया कैलाशधारी है, जीता है जिसने तीनों लोगों को, वही लंका बिहारी है। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महामंत्री हे महाराज कंचनपुर नरेश असुरों के राज महाराजा लंकेश
क्या कहा लंकेश? मिथिलापुर में पधार चुके हैं और वह आपसे मिलने के इच्छुक है महाराज। इनको आना तुम्हें सही था। आए गयो यह दुष्ट आज सभा माझ बलवान, और तीर्थ पर्द नहीं कुशलता कहा करी भगवान। चलो कोई बात नहीं, चले प्रथम देवड़ी पर मिले। अवश्य महाराज। लंकेश्वर जय जय, जय शंकर की, जय शंकर की। विधेयराज तुम्हारा कल्याण हो। विधेयराज इस अधिवेशन के अध्यक्ष मिथिला के प्राण लंकेश्वर दस की वो दसानन, लंकेश्वर दस की वो दसानन करे तुम्हारा मान। हे दस्यु, आज मैं तुम्हारा मान कर रहा हूँ और आपने दर्शन देकर कृतार्थ किया। यह आप विश्व विजेता है और आप यहाँ आए, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। विधेयराज तुमने तो बहुत ही मन से चरण वंदना की है। विधेयराज तुमने निज द्वारे स्वागत सत्कार बहुत कीना, अपने आचरणों से मन को हर लीना। विधेयराज स्वागत कीना बेहतर आप हो, धन्यवाद के पात्र आप हो, धन्यवाद के पात्र आप। विधेयराज स्वीकार आपका स्वागत है, पर समझ नहीं कुछ आता है। क्यों मनमोहक है रंगशाला में, क्यों और धूप नजर आता है। विधेयराज पहले बतलाएं इसे आप हो, धन्यवाद के पात्र आप हो, धन्यवाद के पात्र आप। विधेयराज यह मैं क्या देख रहा हूँ, आज तुम कौन सा महोत्सव मनाने जा रहे हो, जहाँ तहाँ देश देशांतर के राजागण उपस्थित हैं और यह समक्ष भगवान शंकर का भूत भवन विशाल विशाल अजगव रखा हुआ है। विधेयराज आज तुम कौन सा महोत्सव मनाने जा रहे हो। हे दशानन जी, यहाँ सीता का स्वयंवर हो रहा है। विधेयराज हाँ, सीता का स्वयंवर हो रहा है। अच्छा, तुम तो निर्पुत्री थे, फिर कौन सी सुता का स्वयंवर है। सुनिए दशानन जी, एक बार हमारी नगरी में बहुत अकाल पड़ा। मैंने विद्वानों को यह अपनी यातना सुनाई। विद्वानों ने अपने मत के अनुसार हमें यह सुझाव दिया कि हे विदेह, तुम अपनी नगरी में कंचन का हल चलवाओ, हलग्राही करवाओ, तो तुम्हारे नगरी में वर्षा होगी। मैंने उनके कथन अनुसार कंचन का हल बनवाकर और कंचन का हलग्राही किया और हल चलाते समय हल की नोक में एक घटक आया। घट को निकाल कर देखा तो पुत्री सीता, मैंने उस पुत्री का पालन पोषण किया और आज स्वयंवर हो रहा है। विधेयराज सीता तो मेरी पुत्री है और तुमने मेरी पुत्री के स्वयंवर में मुझे निमंत्रण नहीं दिया। सुनिए दशानन जी, आपके यहाँ निमंत्रण देने में एक बाधा थी। मध्य में एक समुद्र पड़ता था, इसलिए आपके यहाँ निमंत्रण नहीं भेज पाया। अरे तुम्हें क्या कहना चाहिए, यदि तुम समुद्र से भी कह देते तो मानव के रूप में वह तुम्हारा निमंत्रण मुझ तक पहुंचा देता। हे विधेयराज, जो अब तुम कोई अन्य कारोबार संभालो, मैं चला भगवान शंकर के विशाल पिनाक के दर्शन करने हेतु। प्रथम तो शंकर भगवान के विशाल पिनाक को लंकेश का प्रणाम स्वीकार हो। अब मैं देखूं क्षत्रिय के क्षत्रिय को और उस माई के नल को जो धनुष का खंडन करेगा। अन्यथा रावण की चंडाल का कदम पर है, उसके गलकंठ करोगे, जो खड़क होने की कोशिश करेगा
अवस्था पर शोषण की नदियां बहने से पर आती है कायरता भी चुपचाप बराबर रहने पर। देखें देखें आज ये रंग साहब कौन सा यह महाभट्ट आया है जो रंगशाला में उधम मचा रहा है। इस रंगशाला में उधम मचाने की किसकी मायने ही है ना जा रहे हैं। चल देखो अरे 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 ये भी त्रिपुंडाधारी, मैं भी त्रिपुंडाधारी, राजा जनक भी त्रिपुंडाधारी, इस नाते हम तीनों गुरु भैरव कहलाए। अरे गुरु भैरव कहलाए इसलिए इनको तो नमन करना चाहिए। अरे जय शंकर गिरी, जय जय कैलाशनाथ, जय गंगाधर, जय चंद्रधर, जय कैलाशपति, जय जय आशुतोष भगवान शंकर की। यह तो बड़ावत बाती है। मैं राजा जनक की रंगशाला में हूँ, यहाँ उड़म ना मचे, कोई ऐसा विवाद ना हो, इसलिए महान भाव आप अपना नाम और ग्राम कहाँ से आगमन हुआ है, मैं यहाँ का सभापति हूँ। तुम यहाँ पहले जो उपस्थित हो, पहले अपना परिचय लो। अच्छा सुनो, कहो। यदि कहते हो आप तो मैं परिचय दिए देता हूँ, लेकिन दायित्व आपका होता है कि परिचय आप बताएं, क्योंकि मैं यहाँ का सभापति नियुक्त हूँ, देख रेख मेरी निगरानी में है, लेकिन फिर भी मैं चलो बताए देता हूँ। ब्रह्मपुत्र कश्यप, कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप पुत्र दादा प्रहलाद, प्रहलाद पुत्र भैरवचंद, भैरवचंद पुत्र राजा बलि, महादानी बलि, महासंग्रामी बलि, जिसका ज्येष्ठ पुत्र पायस। अरे बोले, तू छुपाता बड़े से जो आज सामने आया है, तूने मुझसे पहले आकर मिथिला में नाम जमाया है। सुनो बोले से, सुनो बोले। पहले तू नाम बता, इसके बाद आगे बढ़। अरे सुनो बोले, सुनाए। मैं लंका का राजा रावण हूँ, क्या तूने कानों से सुना नहीं? पता था ये कि पृथ्वी लोक पे एक छोटा सा कोई तुच्छ मानव अपने आप को रावण बोल रहा है और बड़ा वीर बलशाली कह रहा है। चलो आज सामने तू आया है, आज सामने तू आया है, पता तुझे चल जाएगा। जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं, उसे अपना पता नहीं चलता कि मुझसे ऊंचा भी कोई है। अरे क्या कहा हमारे? अरे मुझे धर्म और नीतिवान को अभी तक पृथ्वी पर जन्मा ही नहीं है। मैं नीतिवान में, गुण निधान में वीर बराबरशाली हूँ, लोक विधाता लंकापति हूँ, न बल विक्रम से खाली हूँ। जो कुछ भाई कर डालूंगा औकात नहीं किसी के रोक सके। मेरा विधान चलता है जग में, हिम्मत किसकी जो टोक सके। अरे लंकेश, कहो बोले, क्यों अनित में डोलकर हुआ मूर्ख तूने बातों को यूं दबाकर करता खींच ली। सुनो बोले,
मैं बड़े विप्र वंश का बेटा हूँ, फिर खुद पुलिस का कहलाया। ऋषि मुनियों का मैं ईश्वर हूँ, हे ज्ञान जगत को सिखलाया। 14 विद्याओं का ज्ञाता हूँ, पंडित जैसी झुकाते हैं। हर जगह सुनो बाणासुर, पद मेरे पूजे जाते हैं। जैसे अभिमानियों से सेवा अपनी कर पाता हूँ, झाड़ू महिलाओं की लगवा कर आंगन से बधा हूँ। अरे मूर्ख, क्या भूल कर क्यों अनीत में डोल कर हुआ मूर्ख तू नीत, भाटों को यूं दबा कर रहा है की चुली। अरे तू बकर बकर ज्यादा करता है, जब तक तेरी खींचूगा छीनूंगा तेरे अस्त्र तक मिथुना से भगा दूंगा। अरे मैं बाणों की भी सर्वसारों से अंबर में आग लगा दूंगा। मैं लंका का राजा रावण हूँ, पकड़ के तुझे पृथ्वी पर पछाड़ूंगा। अरे सावधान हो बाणस, अरे सावधान, अरे सावधान है लंकापति। बाणों की बौछारों से अंबर में लगा दूंगा। एक मुष्ट के प्रयारों से तारीफ में तुझे मिला दूंगा। अरे अरे मूर्ख, बोला अरे क्या कहा बाणे से बाली की काम। अरे बाली की काम कोई धर्मशाला नहीं। एक समय पर मैंने अपनी शक्ति से कई मायावी रावण प्रकट किए थे, उनमें से कोई एक हो सकता है। अरे मैं तो वो रावण हूँ, जाके डर असुर डरा ही, निस्ना नहीं दिन अन्न न खाई। मेरे जैसे देवतागण रात में नींद नहीं लेते हैं, दिन में भोजन नहीं लेते हैं। मैं बौरवर हूँ, मैं बौरवर हूँ। अरे लंकेश, सुन, तू नहीं वीर बलशाली है। अरे तू नहीं वीर बलशाली है, कार्य संकेत बताता हूँ। अरे मुझ जैसे शास्त्र बाहु ने, सुन रहा है, एक मुझ जैसे शास्त्र बाहु जो 1000 हाथ वाला था, मुझे जैसे शास्त्र बाहु में वह बल में थोड़ी कम था। सुन रहा है, वह बल में थोड़ी कम था। अरे वह बल में थोड़ी कम था, उसने तुझे अपनी बंदी गृह में बंद कर रखा था। आई क्या बोले नाथ को तो परशुराम को भेज तुझे छुड़वाया था। बहुत बड़ी बड़ी डींगे मार रहा है। जवान पे लगाम लगा। सुनो बाणेश्वर, अरे क्यों आए हो मिथिला में? अरे लंकेश, अरे सुनो, अरे नहीं 10 कंठ डरता है, कहो कि इच्छा तुम्हारी है, पराक्रम तू दिखला मुझसे, यही इच्छा हमारी है। हम है शंकर पूजक जैन, करे शंकर सहाय है, चला जा गीदड़ से तो हो उनसे लगाई है। अरे ओ बेवकूफ दीवाने, अरे ओ बेवकूफ दीवाने, तू किस घमंड में फूला है? अरे तू किस घमंड में फूला है? नए है उस प्रकार जिस तरह जल पर फूला है। बकवास अधिक न कर मुझसे, मैं तुझको खूब जानता हूँ। तू नहीं वीर बलशाली है, मैं कर संकेत तुझे सुनाता हूँ। मैं भारी विद्वान नहीं का हूँ, मैं जब तो सीख सिखाता हूँ। अरे मेरी समानता कौन करे, 10 गरीब मैं कहलाता हूँ। यदि हो वीर बलशाली तो, अरे यदि हो वीर बलशाली तो अभी अजगाओ उठाओ तो, नहीं तो लंकेश, अरे नहीं तो लंकेश, बड़ेश कहे यहाँ से लंका को भाग जाओ। हेलो, ये 50 रुपए राजेंद्र राय गरवली आपकी ओर से रावण बाणासुर के सुंदर अभिनय पर दान हुए हैं। 200 रुपए
हमारे सरपंच साहब रूपेंद्र कुमार तिवारी जी आपकी ओर से 200 रुपए रावण एवं 1200 के हमने प्रदान हुए हैं। अरे क्या कहा बारिश, दिनांक को उठाओ। अरे जब शंकर साहब कैलाश को उठाया तब अजगर उठाने में क्या कठिनाई है। परम पराक्रम की भूमिका बनाई हमने, तब सूरता हमारा कुलधाम लहराई है। फिर इस चाप को उठाने में गजब क्या बारिश, फिर इस चाप को उठाने में गजब क्या मूर्ख बात तेरी मती पर लाई है। अरे लंकेश सावधान हो जा, जब पे पर लगाम लगा। अरे तेरे 10 शीश, अरे तेरे 10 शीश 20 भुजाएं काट शंकर को चढ़ाऊं मैं, और तेरा बाकी शरीर अपने पाताल के मगर में छुको खिलाऊं मैं। जब सावधान हो वाले से तू मध्य में मेरे क्यों बोला, लगता कुछ भी ज्ञान नहीं, बकवास लगा कर क्यों बोला। ये रंगभूमि में धनेश्वर की और रक्तभूमि बन जाएगी, शीघ्र संभलने वाले से तेरी विद्या कट जाएगी। प्रथम सोचने को लूं, फिर कर मुझसे पार, अहंकार तेरा भी कर दूं पर। अरे बारिश, अरे तुम्हें ज्ञानी मेरे प्रताप को जाने क्या, 14 भवनों में था मेरे उल्लू तो पहचाने क्या। तलवार बजेगी तेरे सिर पर, अरे तलवार बजेगी तेरे सर पर, जब तुझे कुछ ज्ञान आवेगा सेवा अपनी करवा लूंगा, तू जा पाएगा अपने घर पर। अरे लंकेश, अरे लंकेश सुन, तू कहता है जिभ्या, अरे कहता है अपनी रानियों से, और लंका के नाग कौन कौन सी होएंगी सती तुम्हारे साथ। रे बारिश सावधान हो जा, रे बारिश सुन, विनीता प्रकट विलोकत सकल सविता। अरे मेरे दरबार में सभी देवतागण मेरी निगाह को ताकते रहते हैं, कहीं महाराज की निगाह टेढ़ी तो नहीं हो रही है, और तू मुझे अपनी इन तुच्छ बातों से बेमारा है। अरे सुन लंकेश, तो बारिश अभी मैं चलता हूँ, लेकिन सावधान हो जा तू, जैसे हेतु तू आया है ध्यान का वो दम करके जा, वरना रंगशाला में उदम मचाया तो बाढ़ फिर से आएगा, फिर रंगशाला से रणचट में तुझे ले जाएगा। भोले की जय, बम भोले की जनता जनार्दन से एक बार जोर से बोलो जय शंकर की। चला गया पांचाली, अरे चला गया पांचाली, अब ढूंढे उन्हें जिनके लिए आए यहाँ, घूम घूम कर ढूंढे उसे, तेरी विराजा है कहाँ। तारका और सवाहु मारे, मारीच को भी है हना, देखें सुशील संगी लटपटा कैसा बना। बैठे इस भेष में, बैठे इस भेष में, शक्ति को छुपा कर यहाँ सुशील रूप में निसंगी धनवान ठर के। अरे जानते हो मैं कौन हूँ, आया किस हेतु आज, अरे जानते हो मैं कौन हूँ, आया मैं किस हेतु आज। भूत को निहारो और विचारो आंख भर के, अरे मैं तुम्हारा बैरी लंकेश से खड़ा, जिसने तुम्हें बुलाया यहाँ अनेकों यत्न करके यहाँ। विजय भव राघव, विजय। हे राघव, मैं तुम्हारी मस्तक रेखा का वर्णन करना चाहता हूँ।
अवश्य लंकेश। हे राम तुम्हारी विकट पाम पर पिता मरण बन पास लिखा, विकट दायनी बिचरे खामे लंका पथ का नाश लिखा। सुख ना पावे बाम तुम्हारी पुन वनवास होवेगी, सुतन संग में राम तुम्हारी युद्ध पराजय होवेगी। धरनी में समा जाए सीता केवल रोना रह जाएगा, पुत्रों को देखकर राजपाट साकेत सुख पावेगा। इस टेढ़े मेढ़े धनुए में सारे जग का आधार लिखा, कितनों का उद्धार लिखा, कितनों का संहार लिखा। हे राघव अब मैं दक्षिणा चाहता हूँ। हे लंकेश, यह पर मांगो दीन दयाला, कुल सहित मुझे बधाओ कृपाला, कुल सहित मुझे बधाओ कृपाला। तथा यस्तु एवमस्तु। हे लंकेश, यह वरदान तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, आपको ज्ञात नहीं है। यदि आपको ज्ञात नहीं है तो मैं आपको योगत कराता हूँ। आओ लंकेश, हम दोनों कुछ क्षण के लिए ब्रह्मयुग में लीन होते हैं। सुनो लंकेश। हे लंका पति दस कंदल, जरा ध्यान से सुन लो ध्यानी, कुछ याद करो तुम्हें अपने पिछले जन्मों की कहानी। लंकापति दस कंदल, जरा ध्यान से सुन लो ध्यान, कुछ याद करो तुम्हें अपने पिछले जन्मों जय और विजय तो भाई,
श्रीलंकापति सिकंदर जरा ध्यान से सुन लो ज्ञानी कुछ याद करो तुम अपने पिछले जन्मों की कहानी। अकेला नहीं अनसोच सहित अवतार लिया अनसोच सहित अवतार लिया मैं राधो कहला याद करो तुम्हें अपने पिछले जन्मों की कहानी। कुछ याद करो तुम अपने पिछले जन्मों की महत्वपूर्ण होगा। कुछ दिवस बीते जाने पर जय हो राघव। अभी वह समय नहीं है। कुछ दिवस बीते जाने पर मैं लंका में आऊंगा। कुछ दिवस बीते जाने पर आऊंगा। कैसे आऊंगा? बैठा के पारों के मानों पर खुले साहित्य धाम पहुंचाऊंगा। बैठा दरबार विमानों पर खुले धाम साहित्य पहुंचाऊंगा। और इस जग में कुछ नहीं रहेगा, रहेगा तो क्या? तेरी और मेरी होती इस जग में अमर कहानी। कुछ याद करो तुम्हें अपने पिछले जन्मों की कहानी। श्रीलंकापति सिकंदर जरा ध्यान से सुन लो ध्यान। कुछ याद करो तुम्हें अपने पिछले जन्मों की कहानी।
ये ये 200 रुपए 200 रुपए हमारे सरपंच साहब रूपेंद्र कुमार तिवारी जी गरौली, आपकी ओर से राम जी के सुंदर अभिनय पर 200 रुपए दान हुए हैं। हे मनोज रूप अवतरे प्रभु, लंका पथ का आमंत्रण है, रण करने की दावत देता हूँ, खुश होकर मन में रावण है। कर सिए समर पूर्णनाथ, करुणा को त्याग कर बन गमन, कटुक करके दिखला दूंगा मैं तुम्हें सिया हरण। दे रहा ने निमंत्रण तुम्हें, शीघ्र की गढ़ लंक चले आना, बैठाकर बाण विमानों पर तुम्हें परम धाम पहुंचा देंगे। यो वस्तु तथा यस्तु, ऐसा ही होगा। 10 रुपए मूलचंद हरवारगंज से, शिवम सेन गरौली से 10 रुपए आपकी ओर से राम जी की सेवा में दान हुए हैं, धन्यवाद। लंकेश, तेरी लंका में आग लग गई है। अरे चकाचौंध कैसी, लंका में आग लग गई। अरे मेरा पुत्र मेघनाथ कहाँ है? वो निकुंभला के मंदिर में तांत्रिक यज्ञ कर रहा है। तो वो भीतर कहाँ है? वो देखा भक्ति कर रहा है। और मेरा भाई कुंभकर्ण कहाँ है? वो 6 माह की घोर निंदा में सो रहा है। अरे तो मुझे अति शीघ्र ही लंका जाना चाहिए। जय शंकर की जय। देखिए, आपके सामने हंसी का खजाना पेटू राजा की भूमिका में हमारे जो कि कौमे कलाकार है मिट्ठू लला, तो लीजिए देखें सुंदर उनकी कला। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।